फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सिलेबस के बारे में, और उसमें आपने देखा कि बिहार बोर्ड के 12th के इंग्लिश 100 नंबर के सिलेबस में क्या क्या पूछता है और कहाँ कहाँ से पूछता है, ये आपने देखा। और उस दिन मैंने बताया था कि क्या क्या पूछता है, इस बात पे मैंने डिस्कस की थी। और आज से हम लोग जानेंगे कि ये जो टॉपिक है उसको हम कैसे जानेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे और कितने नंबर का वो आएगा और उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, इस बात में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। जैसा मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले सिलेबस में बताया था कि ऑथर्स नेम जो होते हैं वो 5 नंबर के पूछते हैं। और ऑथर्स नेम मतलब लेखक का नाम जो आपके रेनबो पार्ट 2 से पूछता है, और वो 5 नंबर का पूछता है। तो मैं आपको बता दूं उस 5 नंबर के बारे में कि ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। ऑथर्स नेम में जैसे मैंने बताया था कि दो बुक में आपको दो तरह की चीज़ें मिलती है, एक कविता मिलती है और एक कहानी और लेख वगैरह होती है, वो मिलती है। तो कविता जो होती है उसको हम कहते हैं पोइट्री, और कहानी जो होती है उसको हम कहते हैं प्रोज। तो कविता वाला जो सेक्शन होता है यानी पोइट्री सेक्शन होता है, वहीं से आपको एग्जामिनेशन में 5 नंबर का यहाँ से पोइट्री से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। और इस 5 नंबर के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लेखक का नाम याद करना है। अब लेखक का नाम हम कैसे याद करेंगे, तो इस 5 नंबर के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये 10 जो है चैप्टर और उसके लेखक का नाम बस याद करना है। बस आप इतना याद कर लेंगे तो 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला जो चैप्टर हमें पढ़ना है उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो, और इसके राइटर है जॉन डॉन। दूसरा नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और इसके जो राइटर है वह है वाल्ट विटमैन। थर्ड नंबर पे जो पोयम है उसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, और इसके राइटर हैं W H Auden। फोर्थ नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रू ऑटम, और इसके राइटर है जॉन कीट्स। फिफ्थ नंबर पे जो पोयम है उसका नाम है एन एपिटैफ, और इसके राइटर है वाल्टर डीला मेयर। सिक्स नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है द सोल्जर, और इसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक। 7 नंबर पे जो पोयम है उसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, और इसके राइटर है T.S. एलियट। 8 नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है फायर ह्यूमन, और इसके राइटर है केकी एन दारूवाला। 9th नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है स्नेक, और इसके राइटर है D.H. लॉरेंस। और 10वें नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है माई ग्रैंडमदर्स हाउस, और जिसके राइटर है कमला दास। ये 5 नंबर आपको पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस 10 पोयम का नाम आपको बस याद करना है। अगर आप इस 10 पोयम के नाम और इसके लेखक के नाम को, इसके पोएट के नाम को अगर आप याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपका एग्जाम में 5 नंबर पूरी तरह से फिक्स हो गया। यानी इस 5 नंबर के लिए आपको कहीं से कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस इस 10 को याद कीजिए और 5 नंबर ले करके जाइए। ये ऐसा आपको पूछेगा। एक चीज़ मैं आपको और समझा दूं कि ये एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके एग्ज़ाम में जो है वह जो है सब्जेक्टिव में मैच दीज के रूप में पूछेगा। सब्जेक्टिव में आपको मैच दीज में पूछेगा, और मैच दीज में आप जानते ही कि कैसे पूछा जाता है। इसमें आपको 2 कॉलम दिए रहेंगे, लिस्ट ए लिस्ट बी, और आपको एक तरफ पोयम का नाम रहेगा, एक तरफ पोएट का नाम रहेगा, और आपको बस क्या करना रहेगा, उसको मिलाना रहेगा। सिर्फ इतना काम कर लीजिए, आपके लिए 5 नंबर पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। इस 5 नंबर में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हम लोग प्रोज के ऑथर्स नेम में। देखिए, मैं आपको बता दूं प्रोज के बारे में। प्रोज में हम लोगों को कुल मिलाकर के 11 चैप्टर पढ़ना है, और इस 11 चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि इस यहाँ से जो है डायरेक्ट तो आपके सामने क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कम से कम आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है ऑब्जेक्टिव ग्रुप में। कैसे ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आ सकता है, तो इसमें क्वेश्चन पूछने का जो स्टाइल होता है वो ऐसे होता है, जैसे लिखा रहेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, और इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन महात्मा गांधी रहेगा, और आपको सेलेक्ट करके उस ऑप्शन के सामने रखना रहता है। तो ये प्रोज में इस तरीके से पूछता है। इसमें कुल मिलाकर ये 11 चैप्टर है, आप देख सकते हैं। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसके राइटर है महात्मा गांधी। भारत इज माई होम सेकेंड है, जिसके राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। थर्ड नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है ए पिंच ऑफ असनफ, और इसके राइटर है मनोहर मालगोनकर। फोर्थ है आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग Jr. फिफ्थ है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसके राइटर है बर्ट्रैंड रसल। सिक्स नंबर पे है द आर्टिस्ट, जिसके राइटर है सीगा नोए। सेवेंथ नंबर पे है चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके राइटर है गर्मेन ग्रीड। एट्थ नंबर पे है हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसके राइटर है डोरोथी एल सेयर्स। 9 नंबर पे है द अर्थ, और जिसके राइटर है H.E. बेट्स। 10 नंबर पे है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, जिसके राइटर है पर्लस बक। और 11 नंबर पे है ए मैरिज प्रपोजल, जिसका राइटर है एंटन चिकॉब, इसके राइटर हैं। कुल मिलाकर के अगर आप प्रोज के अंतर्गत 11
जो आप देख पा रहे हैं प्रोज के अंतर्गत ये 11 जो है चैप्टर का नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ से 2 नंबर कंप्लीट है, 2 से 3 नंबर कंप्लीट है। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। और मैं अगर बात करूँ पोइट्री की, तो पोइट्री में कुल मिलाकर के 10 चैप्टर का यानी 10 पोयम का नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाता है आपका। और ये पूछता है आपके सब्जेक्टिव के मैच दीज के रूप में आपको यहाँ से पूछेगा। इसलिए मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद ज़रूर कर लेंगे। नोट्स कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल पूरी तरह से आप एग्ज़ाम के लिए 7 से 8 नंबर के लिए आप निश्चिंत हो जाएँ। बिल्कुल रूप से आप निश्चिंत हो जाएँ। और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। बस मैं यही चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।